Hello students, welcome to the English class. Dear students, as you know we are doing the chapter The Rat Trap from your Flamingo book. The author of this chapter is Selma Lagerlof. Students, as you know this chapter is about a rat trap sailor. The rat trap sailor is a person who is a vagabond, means he is not having any home. And as the story reaches, when the rat trap sailor reaches an iron mill, that is Ramso iron mill, and the iron master considered him to be his friend. Okay, but really he was not any captain or any friend of that iron master. Okay, as the story precedes, the iron master forcibly went to the home of iron master. Iron master उसे अपने घर ले जाता है, ठीक है. And at last, when the iron master came to know that he is not that captain due to his look, because at that day he was washed and wore the clean clothes. Okay, here the iron master recognizes him that he is not that captain, क्योंकि आफ्टर शेविंग उसका जो बॉडी जो फेस है उसका वो क्लियर हो गया था. और यहाँ पे आयरन मास्टर को पता चल जाता है दैट दिस पर्सन इज नॉट हिज फ्रेंड कैप्टन. ओके, एंड व्हेन द सिचुएशन कम्स, now we are with the page number 39, last paragraph. Okay, here the situation is that iron master was hesitating and trying to call the sheriff. Sheriff is the police force. Okay, he said that you cheated me and I will call the police. Okay, now the tramp took a step forward and struck the table with his fist. And this tramp is that person, that paddler, that rat trap sailor. See, now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. यहाँ पे जो है ट्रैम्प को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो ज़िंदगी है उसमें चीज़ें कैसी हैं. द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. कहता है जो पूरी दुनिया है ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है. All the things, good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork sent out to drag a poor fellow. कहता है यहाँ पे कि जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है, इसने एग्जांपल पहले भी दिया था कि जैसे कि इसने क्या लगाया, चीज़ रिंस एंड बिट्स ऑफ पॉक. ये सब क्या है, जैसे कि एक रैट ट्रैप में रैट को फंसाने के लिए जब चीज़ें रखी जाती हैं, चीज़ के पीसेस, पॉक के पीसेस, ताकि वो उससे अट्रैक्ट हो जाए और उस रैट ट्रैप में फंस जाए. तो कहता है ये सारी जो गुड थिंग्स हैं ये क्या हैं, ये जस्ट लाइक द चीज़ के पीस हैं एंड दे आर मेकिंग यू टू फॉल इन द ट्रबल. ओके, यहाँ पे ये बात कौन कहता है, हमारा ट्रैम्प कहता है. ओके, सी द नेक्स्ट. एंड इफ द शेरिफ कम्स now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. क्या कह रहा है ये आपको, कहता है कि अगर शेरिफ आ जाता है, शेरिफ इज द पुलिस, वी कैन से पुलिस फोर्स मेंबर. ओके, ठीक है. तो कहता है यहाँ पे कि अगर कोई शेरिफ आ जाता है और वो मुझे लॉक कर देता है, कोई पुलिस ऑफिसर आ जाता है वो मुझे लॉक कर देता है, तो आयरन मास्टर मैं आपको ये बात कहता हूँ दैट आप ये रिमेंबर करना, याद रखना कि दैट अ डे में कम, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब यू सेल्फ, आप जो है आपको खुद आपको याद आएगा कि हाँ मैं भी एक बहुत बड़े रैट ट्रैप में फंस गया हूँ. ओके, द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ. इस बात पे आयरन मास्टर हंसता है एंड सेड दैट वाज सो बैडली सेड माय गुड फेलो. कहता तुमने कोई गलत बात नहीं कही है. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. कहता ठीक है, मैं शेरिफ को नहीं बुलाता हूँ, मैं किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं बुलाता हूँ, उसको उसके घर पे एंजॉय करने देता हूँ क्रिसमस, लेकिन अब तुम है फटाफट जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ. ठीक है, ये बात कहता है, कौन कह रहा है इसको, आयरन मास्टर कहता है उस ट्रैम्प को कि मैं पुलिस नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन तुम अपने जहाँ से आए हो वहाँ पे फटाफट जितनी जल्दी हो सके वहाँ से चले जाओ.
But as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. अब उसकी जो डॉटर होती है, जैसे ही वो मैन, यानी मैन कौन है यहाँ पे, आयरन मास्टर, जैसे ही आयरन मास्टर गेट ओपन करता है तो उसकी डॉटर कहती है आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे, कि उसे हमारे साथ आज रहना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये आज यहाँ से जाए. और वो गेट को क्लोज कर देती है. What is the world are you doing? said the father. What in the world are you doing? मतलब तुम ये क्या कर रही हो, उसका फादर उससे पूछता है. Okay? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. जो उनकी बेटी है वो embarrassed खड़ी हो जाती है, आश्चर्यचकित खड़ी हो जाती है और सोचती है कि मैं क्या आंसर दूँ. That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rich. देखिए यहाँ पे रिच मीनिंग है बेटा, रिच का मीनिंग होता है अनफॉर्चुनेट पर्सन, वी कैन से, यानी कोई बदकिस्मत इंसान. ठीक है, तो कहती है वो that in the morning she will be very happy. For what? Why she is happy? She is happy that she is giving us home-like feeling, a Christmassy feeling to that poor hungry boy, poor hungry man. And what is the meaning of rich? That is unfortunate person. She could not get away from the idea all at once, and that was why she was interceded for the vagabond. Interceded होता है बेटा टू टेक साइड. ओके, तो वो ये नहीं चाहती थी कि जो वेगाबॉन्ड है वो वहाँ से जाए, वो ट्रैम्प वहाँ से जाए, इसलिए वो अपना आइडिया देती है, वो उसकी साइड लेती. किसकी साइड लेती है? उस ट्रैम्प की. ओके. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल. ठीक है, वो कहती है मैं चाहती हूँ कि जो स्ट्रेंजर है, ये जो अजनबी इंसान है, ये हमारे घर पे आज रुके. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. वो कहती है कि वो पूरी वर्ल्ड, पूरे होल ईयर मतलब पूरे साल भर क्या करता है, वो यहाँ से वहाँ भागता रहता है. ठीक है, और कहता है कि पूरी कंट्री में, होल कंट्री, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, मतलब कोई इंसान नहीं है जो इसको वेलकम करे और उसको होम की फीलिंग दे. Whenever he turns, he is chased away. कहता जब भी वो किसी की तरफ मुड़ता है तो वो chased away मतलब धक्का मारना, उसे बाहर निकाल दिया जाता है. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. जस्ट वन इन द होल ईयर. कहती है कि जहाँ भी वो जाता है उसको डर रहता है कि कहीं वो अरेस्ट ना हो जाए, कोई उसको पकड़ ना ले, कोई इसको क्रॉस एग्जामिन ना करे. ठीक है, तो वो ये चीज़ से डरता है. द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बर्ड. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. मम्बल्ड क्या होता है बेटा? टू स्पीक इंटरनली, यानी धीरे धीरे बड़बड़ाना, अंदर ही अंदर. ठीक है, इन हिज बर्ड मतलब कि वो बोलता है, किसी को सुनता नहीं है. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, यानी वो उसकी बात का अपोज नहीं कर सकता. इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, of course, she continued, but always I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. कहती है ये वो अपनी सफाई में, कहती है that it was all a mistake. हाँ, मैं जानती हूँ कि ये मिस्टेक हो गई है, मतलब कि उन्होंने जिसको इनवाइट किया था वो कौन था? एक कैप्टन था, लेकिन रियल में वो कैप्टन नहीं था. ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि हमारे से गलती हुई है, लेकिन किसी इंसान को जिसे हमने ही अपने घर पे बुलाया है और हमने ही उसको क्रिसमस चीयर मतलब खुशी मनाना, क्रिसमस की खुशी मनाने के लिए हमने उसको इनवाइट किया है, सो वी शुड नॉट चेज अवे दैट ह्यूमन टू अ होम. ठीक है, कि हमें उसे घर से बाहर निकालना नहीं चाहिए, बिकॉज इन्विटेशन किसने दिया था? उन्होंने खुद ने दिया था. ठीक है, और अब हमें पता चल गया है तो हम इसे घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये हमारी मिस्टेक है. ठीक है, ये साइड ले रही है किसकी? ट्रैम्प की. आप देखिए, यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन. प्रीच होता है बेटा किसी को कन्विंस करना. ठीक है, तो उसका फादर कहता है, आयरन मास्टर कहता है कि तुम तो एक पार्सन, पार्सन क्या होता है बेटा? प्रीस्ट. ठीक है, जो पुजारी वगैरह होते हैं. ठीक है, कहते तुम तो अपनी जो पुजारी वगैरह होते हैं ना, उनसे भी अच्छा भाषण देती हो, उससे ज़्यादा भी कन्विंस करती हो. ये बात कौन कह रहा है? हमारा आयरन मास्टर कह रहा है. ठीक है, आई ओनली होप यू वॉन्ट
हैव टू रिग्रेट दिस, कहता है कि मुझे सिर्फ इतनी ही उम्मीद है कि तुम्हें तुमने जो डिसीजन लिया है तुम्हें उस पर रिग्रेट करना ना पड़े, पछतावा करना ना पड़े, ठीक है। द यंग गर्ल टू द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल। बाय द हैंड का मतलब है उसके हैंड को अपने हैंड में लेके वो उसको कहाँ ले जाती है, टेबल पे ले जाती है और उसको वहाँ पे बिठा देती है, किसके लिए, खाने के लिए। ओके, नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, वो कहती है अब आप बैठो और खाना खाओ। फॉर शी कुड सी दैट द फादर हैज़ गिवन इन। गिवन इन का मतलब क्या है बेटा, दैट हिज फादर हैड एक्सेप्टेड हिज आइडिया। ओके, कि उसके फादर ने जो है उसका आइडिया मान लिया है, मतलब उसकी बात मान ली, उसको ऐसा फील होता है कि मेरे फादर मेरी बात से एग्री कर गए हैं, तो यहाँ पे वो उसको बिठाती है, ठीक है, और कहती है कि आप खाना खाओ। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड। जो रेड ट्रैप के साथ में जो मैन होता है वो कोई भी वर्ड नहीं बोलता। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। इट मीन्स दैट द ट्रैम्प इज हंग्री, वो भूखा होता है, ठीक है, और वो कुछ नहीं बोलता है, उनकी कन्वर्सेशन में कोई बात बीच में अपनी नहीं रखता है, और वो चुपचाप बैठा रहता है और क्या करता है, अपने खाने पे लग जाता है, ठीक है। नाउ टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम। धीरे धीरे मतलब थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद वो उस गर्ल को देखता रहता है जो इसने उसको इंटरकेडेड किया था। इंटरसेडेड मतलब उसकी साइड ली थी, ठीक है। वाई शी हैड डन इट, व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी। तो उसके दिमाग में क्या बात चल रही है कि उसका फादर मुझे घर से निकालना चाहता है और वो बेटी मुझे घर पे रख रही है जानबूझ के, तो क्या आइडिया है, क्यों वो ऐसा कर रही है। दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ दैट ट्रैम्प। ओके स्टूडेंट्स,